बिस्मिल्लाह। जिंदारो, सबसे अव्वल मैं हमारे मुखी कामड़िया साहब, मुखियानी मां कामड़ियानी मां साहिबा, इंडिया नेशनल तरीका बोर्ड उसके चेयरमैन, यूएसए तरीका बोर्ड के चेयरमैन, हमारी दोनों काउंसिलें, इन सबका और सबसे अव्वल खुदाविंद शाह करीम हाजिर इमाम का मैं शुक्रगुजार हूं कि अपनी पर्सनल लीव के ऊपर होने के बावजूद भी मुझे वाइस के जरिए आप जमातों की खिदमत करने का मौका दिया है। मौलाना हाजिर इमाम के लाखों शुक्राना। गुर दिवा गुर चांद्रोणा, हारे सच्चा गुर दीपक दरिया, गुर दिवा गुर चांद्रोणा, हरे सच्चा गुर दीपक दरिया, गुर बिना ताड़ा मरदो ना खूले, तोड़े भरे रैना भंडार, गुर बिना ताड़ा मरदो ना खूले, तोड़े भरे रैना भंडार, अजियान सारे तेरा पंथ गाना, ए वीरा मारा धर्मी तारे, जीवड़ा ना डरे शाजी, बेड़ी तारी ते सच्चे यार, धीरे युआ बेड़ी तारी ते सच्चे यार दी, डूंगे भवसागर पार, अमीना छाटा मरदो वरसी रया, जुमले होशे जय जयकार, अमीना छाटा मरदो वरसी रया, जुमले होशे जय जयकार,
मीरा मारा धर्मी तरे ए जीवड़ा ना डरे शाहजी। खुदा हाज़िर इमाम, नयातुल मोमिनीन वल मोमिनात रूहानी माँ बाप सरकार नूर मौलाना शाह करीम के पाक मुबारक नाम पर इश्क़ मोहब्बत से सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दीनदारों, कुछ बरसों से दुनिया के ऊपर बहुत नाजुक वक्त गुजर रहा है। बहुत नाजुक समय में से दुनिया पसार हो रही है कुछ सालों से, और ये होते रहता है। चढ़ाव उतार दुनिया के ऊपर आते रहते हैं, फैमिली के अंदर आते रहते हैं, इंडिविजुअल इनफरादी जिंदगी के अंदर आते रहते हैं, क्योंकि ये दुनिया है। हजरत इमाम सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक नाम पे सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। कुछ 15-20 औरतें, थोड़ी कराची की, थोड़ी बंबई की, आबिद औरतें, मोमिन औरतें, माँ बाप की पधरावनी होवे तो अक्सर माँ बाप की मुलाकात मांगे, हाज़िर इमाम के साथ ऑडियंस लेवे, रूहानियत की बातें होवे। ऐसे एक पधरावनी के मौके के ऊपर 15-20 औरतें मौलाना सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह की मुलाकात की, मार्फत की बातें हुई, रूहानियत की बातें हुई। कुछ औरतों ने अपने अपने दुखड़े रोना शुरू किया। मैंने कहा ना कि चढ़ाव उतार आते रहते हैं, कुटुंब के ऊपर, दुनिया के ऊपर, व्यक्तिगत जिंदगी के अंदर। माँ बाप सब सुन लिया। सुनने के बाद सरकार फरमाते हैं, देखो ये दुनिया है। क्या कहते हैं? अब इसमें और एक क्वेश्चन क्या था पता है? कैसा इतने जमात खाने अछूता, इतनी सेवा करूता, इतरो मौला के मनोता, हमें आटलू मानीए छे मौला ने, आटली खिदमत करिए छे, आटलो प्रेम करिए छे, तो हमने तो सुख ने सुख होવું જોઈએ। दरअसल अंदर ये बात, माँ बाप फरमाते हैं, देखो ये दुनिया है, और ये दुनिया ऐसी है जिसमें तकलीफ, मुश्किलियां, बीमारियां, बलाएं, आफतें, उसका बारिश चालू ही रहता है। लेकिन हमारे दुआ आशीष तुम्हारे साथ में है, हमारे ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ में है। और फिर फरमाया, देखो जमात खाना, जिक्र फिक्र बंदगी, नेक आमाल, वो रेनकोट और छतरी तुम्हारे पास में रखना और बारिश को पड़ने दो। मौला ने फरमाया, तुम टूटोगे नहीं, तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा, तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा। क्योंकि ये दुनिया है। 1953 में 1953 के अंदर एक बहुत अहम मैसेज संदेशा सुल्तान मोहम्मद शाह ने भेजा था अफ्रीका के ऊपर, लेकिन हर एक को ये लागू होता है। मैंने इसका हिंदी में तर्जुमा किया है, मेरे पास गुजराती कॉपी थी। मैसेज ऑफ हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह 1953। तवज्जो देना, मौला फरमाते हैं, किसी भी हालत में डरो मत, किसी भी हालत में डरो मत। जैसा इस दुनिया में होता आया है, वैसे तुम्हारे में से कितने लोग कुछ वक्त के लिए
तकलीफ और मुश्किलों में आ जाते हैं, लेकिन ये तकलीफें मुश्किलें परमानेंट हमेशा की नहीं होती है, लेकिन इंसानी जीवन के साथ होती हुई एक कड़ी के मानंद है। मानव जीवन में ओतप्रोत वणाયેલી एक कड़ी मिसाल है। फिर फरमाते हैं, अगर तुम्हें कभी किसी वक्त गमगिनी, उदासीनता, तकलीफ, मुश्किल जैसा लगे तो तुम्हारे दिल की गहराई के अंदर उतर जाओ। तवज्जो देना, तुम्हारे दिल की गहराई में उतर जाओ, तुम्हारा अंतकरण में ऊंडा उतरी जाओ और तुम्हारी जो रूहानी कुवत है, स्पिरिचुअल पावर है, उसके तरफ अपना कंसंट्रेट करो, अपना ख्याल एक करो और तुम्हें वो रूहानी कुवत, आत्मिक शक्ति चारों तरफ से तुमको मदद देगी। इबादत बंदगी के अंदर अपने ख्याल को लगा लो। बेस्ट ब्लेसिंग, उत्तम दुआशीष, सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अपने दिल के अंदर उतर जाओ। कब તમને ક્યારે ગમગીની જેવું લાગે, ઉદાસીનતા જેવું લાગે, મુશ્કેલી લાગે, उतर जाओ अपने दिल के अंदर। या मौला, या मौला, या इमाम ज़मान, या मौलाना अंत कुव्वती व अंत सनदी वाले कतिकाली, या हाजिर या मौजूद, या हाजिर इमाम तू मेरी शक्ति है, या हाजिर इमाम तू मेरी हिफाजत है, या हाजिर इमाम तू मेरा शेल्टर है, तू मेरा आधार है। वसाहिल उमरना वरजुकना वरहमना, मेरे काम आसान कर दे, मेरे ऊपर रहम कर, मुझे रोजी दे। दीनदारों उतर जाओ दिल के अंदर। अली समरे अली पाइए, अली समरे अली पाइए, अली समरे सुख होए निकट निपट, अली वसे पण अली समरत नहीं। दो चीजों का ख्याल रखो। ऐसी तो कई चीजें हैं। एक तो दीनदारों, हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो काउंसिल्स हैं, हमारी जो तरीका बोर्ड है, जो हमारी संस्थाएं हैं, वो हमको जो हिदायत देती है, जो सूचन करती है, उसके तरफ नजर अंदाजी मत करो और उसको बराबर समझने की और अमल करने की कोशिश करो। ये मैं नहीं कहता हूं। 1967 के अंदर इंडिया की विजिट में मौलाना हाजिर इमाम ने पूरी दुनिया भर के लिए मैसेज भेजा था, जिसका तर्जुमा इस मुताबिक है। आज અમારા ફરમાનમાં અમે જે બાબતો વિશે ઉલ્લેખ કરશું તે ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તે ઉપર અમલ કરજો અને તેને અનુસરવાનું, यानी उसको फॉलो करने का અમારી જમાત માટે કમ્પલસરી બનાવીએ છીએ, ફરજિયાત બનાવીએ છીએ। અમો નથી ઈચ્છતા કે તમો જમાતના આગેવાનોના, લીડરોના હુકમ ન માનો। કાઉન્સિલો કે જેની નિમણૂક મેં કરી છે તે જે સૂચનાઓ આપે છે તેને તમે ન માનો અને આગેવાનોની સૂચનોથી તમે વિરુદ્ધમાં વર્તો। જો ફેડરલ કાઉન્સિલ, यानी अभी नेशनल काउंसिल, जो फेडरल काउंसिल अथवा बीजी काउंसिलो तमने कई सूचनाओं आपे तो ए सूचनाओं पर अमल थवो जोईए। मारू आ फरमान याद राखी। तो मैंने अर्ज की कि दो चीजें ख्याल करो, एक तो ये और दूसरा, हम सबको पता है, काफी लोग गए थे अमेरिका से, इंडिया से, दूसरी जगह से। खुदाए हाजिर इमाम अक्टूबर 2000 में कराची थे। मौलाना हाजिर इमाम ने तकरीबन 15 तारीख से लेकर 27 तारीख तक बहुत अहम फरामिंग किए, बहुत इंपॉर्टेंट फरामिंग किए।
और मैंने उस फरमानों की स्टडी की, अभ्यास किया, अभी भी चालू है। मुझे एक एसेंस ये भी मिला उस फरमान में से, उस अभ्यास में से, कि हज़रत इमाम अभी चाहते हैं कि मेरे रूहानी बच्चे, मेरी जमात अब रूहानियत को भी समझने की कोशिश करे, मजहब की गंभीरता को, संजीदगी को समझने की कोशिश करे। जैसे हम दुनियावी तौर पे, मटेरियल तौर पे आगे आए हैं, ऐसे हज़रत इमाम के फरमान के अंदर से एक एसेंस ये आता है कि अब तुम थोड़ा इस तरफ भी ख्याल करो, जो मैं पिछले साल आया था सितंबर के अंदर, जब भी मैंने यही मैसेज दिया था, और ये हज़रत इमाम के फरमान आ गए हमारे सामने। मैं कुछ फरमान आज नोट करके लाया हूं खुदा के हज़रत इमाम के। इसमें एक फरमान 24 अक्टूबर का 3 फरमान हुए थे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के अंदर। हज़रत इमाम फरमाते हैं, और ये अहम है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है कि मेरे रूहानी बच्चे इतना वक्त और प्रयास अच्छी तालीम, एजुकेशन हासिल करने में डाले हुए हैं। उनको समझना चाहिए कि एजुकेशन का मकसद सिर्फ दुनियावी जिंदगी नहीं है। कितना काबिल गौर, कितना मनन करने जैसा एक एक जुमला है। मैंने गिनान दिया, पंजाबी गिनान है। हमको कराची के वाइजिन सेंटर में जब ट्रेनिंग लेते थे, मैं अलवाइज कमालुद्दीन, अलवाइज अजरीना, हमको मरहूम नूरुद्दीन बख्श ने गिनान सिखाया था। मैंने स्क्रिप्ट में है ये गिनान। गुर दीवा, गुर चांद्रुणा, सच्चा गुर दीपक दरिया, गुर मुर्शिद, गुर हज़रत इमाम, वो दिया है, वो लैंप है, वो चांद्रुणा यानी लाइट है, रोशनी है। सच्चा गुर दीपक दरिया, जैसे समंदर के अंदर लाइट हाउस होता है ना, दीवा डांडी, के स्टीमर टकरा न जाए, ऐसे ये दुनिया के समंदर के अंदर हज़रत इमाम एक लाइट हाउस है, एक दीवा डांडी है। सच्चा गुर दीपक दरिया, गुर बिना तारा मर्दो ना खुले, तोड़े भरे रैन भंडार। मुर्शिद की मदद के बगैर, उसकी दया और रहमत के बगैर जो खजाने के भंडार भरे हुए हैं, उसके ताले नहीं खुलते हैं। अजियान सारे, अजियान सारे, तुमको ताला खोल के, दरवाजा खोल के, हीरा और जवाहिरात रूपी फरमान तुम्हारे सामने डाल दिए। अजियान सारे, हजी भी होशियार नहीं होता है, हजी भी चेतता नहीं है, अभी भी गफलती के अंदर रहता है। ए वीरा मारा, ए वीरा मारा, याद रखना, धर्मी तरेंगा, मजहबी तरेंगा, और वो जीवड़ा ना डरेगा। धर्मी तरे, जीवड़ा ना डरे। मौला ने, मैं बार बार फरमान पढ़ता हूं, मैंने सुना यहां भी वक्तन फवक्तन इसकी रीडिंग होती है। मौला तूने क्या हमारे ऊपर दया की है। मौला कहते हैं कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ दुनिया नहीं है, दुनियावी जिंदगी नहीं है, लेकिन रूहानी जिंदगी को भी समझना बहुत जरूरी है। The purpose of education is not only the worldly life, it is also better to understand spiritual life. इसलिए हम हमारे रूहानी बच्चों को फरमाते हैं कि जमात खाने बराबर आओ, नियमित आओ, रेगुलर आओ। मैं
तंज नहीं करता, ये सेंटेंस के ऊपर मुझे कुछ कहना है, मैं टीका नहीं करता, मुझे यहां का पता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मेरे कांटेक्ट में आते हैं और जैसे अक्सर मैंने कहा है कि वो हाज़िर इमाम को चाहने वाले लोग हैं, मौला को ही प्यार करने वाले लोग हैं। वो कहते हैं कि नियमित आओ, रेगुलर आओ, आई एम गोइंग एवरी फ्राइडे। नियमित का मतलब ये भी हो सकता है, बोले आई एम गोइंग एवरी चांद रात। रेगुलर का मतलब ये भी हो सकता है। आपको लगता है कि ऐसा मतलब होवे, मौला का ये मकसद होवे? हाँ, मेरी डिस्कशन हुई है इन लोगों के साथ, ऐसी गलतफहमी नहीं करना। हाजिर इमाम से अपने आप को होशियार मत बनाना। खुदाया મને એ જોઈને હસવું આવે છે, તારા બનાવેલા તને બનાવે છે। मौला कहता है जमात खाने रेगुलर आओ, इसलिए हम हमारे रूहानी बच्चों को फरमाते हैं कि जमात खाने बराबर आओ और तुम्हारी जिंदगी के अंदर दीन और दुनिया के बीच में तवाजुन, बैलेंस रखो। तुम्हारी जिंदगी में दुनिया और मजहब के बीच में ये बैलेंस संभाल के रखो। ट्वाइस, दो मर्तबा। नाउ लिसन, अभी सुनो, तुम्हें ये जानना ही चाहिए। जब भी फरमान सुनो या पढ़ो, वो शब्द के ऊपर ध्यान दो। यू मस्ट नो, यू नो नहीं, ओनली यू नो नहीं, यू मस्ट नो। तुम्हें ये जानना ही चाहिए कि सुख और शांति का ये बेहतरीन रास्ता है। कौन सा? ये कौन सा? जिक्र तस्बीह। कौन सा? हमारे पाक पवित्र अमाल, हमारी फिकल लाइफ। सुख और शांति का ये बेहतरीन रास्ता है। ये सुख शांति का बेहतरीन रास्ता है। इट इज द बेस्ट पाथ फॉर हैप्पीनेस। ट्वाइस, इट इज द बेस्ट पाथ फॉर हैप्पीनेस। मैं तो नहीं गया था, आप लोग तो बहुत थे ना। कैसे थे उस टाइम पे मौला के एक्सप्रेशन? जब मौला एक फरमान करता था कि मां अपने बच्चों को समझा रही है कि इससे बड़ा कोई रास्ता सुख शांति का नहीं है। करोड़ों डॉलर बना लो, बनाओ, कितने भी पैसे वाले बन जाओ, गाड़ियां लो, हाउसेस लो, दुनियावी मौज शौक के अंदर पड़े रहो, लेकिन जो सुख मौला कहता है यहां मिलेगा, इन चीजों के अंदर इसका कंपैरिजन और कोई चीज नहीं कर सकती। और फिर भी एक रूहानी बच्चा गाफल रहता है, बेदरकार रहता है, लापरवाह रहता है। मेरे को क्या जरूरत है, आई एम हैप्पी, मेरे पास सब कुछ है। अरे बहुत सुख है, लेकिन कभी तख्ता पलट जाएगा किसको मालूम है? कभी तख्ता पलट जाएगा किसको मालूम है? उसके ऊपर हम आते हैं। फरमान में पूरा कर दूं। मौला फरमाते हैं तुम्हारी जिंदगी में ये तवाजुन, बैलेंस रखो। नाउ आई रिपीट द नेसेसिटी टू लीड अ बैलेंस लाइफ। बी केयरफुल not to let material goals, material objectives become the single most important feature in your life. Be careful of that. Be regular in attendance in जमात खाना। हम ये दोहरा रहे हैं कि अपनी जिंदगी में ये बैलेंस रखो, होशियार रहो। Be careful, होशियार रहो कि दुनियावी मकसद, दुनियावी तरक्की तुम्हारी जिंदगी की सिर्फ अहम बाजू ना बन जाए। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं, अभी यहां कितने बैठे होंगे जिन्होंने अपने मकसद यही बना लिया? माफी के ना होवे तो सॉरी, तो मुबारक। लेकिन आटला वर्षों में મને यहाँ पहुंचવું છે, आटला बनावा છે, बच्चाने यहां સુધી લઈ જવા છે। हाँ, बराबर बराबर जरूरी है, लेकिन फिर ये सही दुआ, जमात खाना,
ठीक છે यार, नहीं नहीं, खुदा शाह करीम हाज़िर इमाम के हुजूर में 1978, अभी तो माशाअल्लाह है, अच्छा है, सुखी है, बहुत रिच से सुखी है, दोनों तरीके से, स्पिरिचुअली वर्ल्डली, जो बात मैंने इनके पास से सुने। मेहमान के अंदर आया, मौला को अर्ज करता है, खुदावन मैं अफ्रीका से आता हूं, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। क्या कहता है? मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आई वॉज हैप्पी देयर, बट वेन आई हर्ड योर फरमान आई केम हियर, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी हियर मौला। और मेरे साथ जब बात करते थे तो रोते थे, वो पास्ट याद आ रहा। फिर कहता है, आई डोंट वांट टू गो बैक, ये वापस नहीं जाना है, बट खुदाविन आई एम नॉट हैप्पी हियर बिकॉज ऑफ वेरी हार्ड वर्क एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स। मुझे वापस नहीं जाना है मौला, लेकिन इतना सख्त काम करना पड़ता है और इतने प्रॉब्लम्स हैं। और मुझे कहता है, आटलू के रड़ी पड़ी जल्दी आपको, बस रो पड़ा। क्या कहा होगा हाज़िर इमाम ने? जहां बच्चा खाना होता, जा पाछो चलिए। सुनो, हम सब के लिए मैं रिपीट करता हूं थ्राइस, दुनिया के ऊपर प्रॉब्लम है, खानदान में प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दुनिया है। मौला फरमाते हैं, माय डियर चाइल्ड, से सलवात ऑलवेज, रिसाइट तस्बीह ऑफ सलवात ऑलवेज, एंड गो मॉर्निंग एंड इवनिंग जमात खाना रेगुलरली, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सलवात पढ़ अल्लाह, सलवात बराबर पढ़, सलवात बराबर पढ़, तस्बीह निकाल सलवात की। मैंने कहा ना कि पावर मिलेगा। 5 बख्शीश है, 5 बख्शीश है। क्या है 5 बख्शीश? जानते हैं? तुम्हारा जोर बढ़ेगा। कौन सा जोर? ये मोटा होता है ना। તમારું જોર વધશે, તમારા દુશ્મન દફે થશે, તમને દીદાર નસીબ થશે, તમારા ગુનાહ માફ થશે અને તમને બહેશ્ત નસીબ થશે। कितनी पावरफुल चीज है। और खुद मुख मुबारक से फरमाया है, रिसाइट सलवात ऑलवेज, क्योंकि 3 नाम एक साथ में आ जाते हैं, अल्लाह, मोहम्मद और अली, तीनों नाम एक साथ में आ जाते हैं। ठीक है, कभी फुर्सत में बैठे हैं, कार ड्राइव करते हैं, परेशानी है, प्रॉब्लम है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह मौला, मौला हेल्प कर, मौला मदद कर, मौला रास्ता दिखा, वस्साहिल उमरना वरज़ुकना वरहमना, निकालेंगे वो रास्ता, निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। एक और भाई साथ में निकला है, मैं कह दूं, और भी जमात खाने में बताऊंगा, क्योंकि एक मेडिसिन सब जगह देनी पड़ती है। मेंटली रिटायर्ड लड़की, 16-17 वर्ष की, मेवानी के अंदर लेके आए, वो बोले मंगल चाइल्ड, बच्चा होवे 17 वर्ष का, इसकी बुद्धि होवे 4-5 वर्ष के जैसी, नहीं सबके चेहरे एक सर के दिखते वैसा। माँ ने कुछ अरीजा नहीं रखा, क्योंकि डॉक्टरों ने तो कह दिया था ऐसे बच्चों को उनका कोई चांस नहीं होता है, मोस्टली 99%। हाज़िर इमाम दुआ शीश दिए, लड़की के ऊपर हाथ रखे, बेचारी कुछ अरीजा नहीं की कि खुदा मेरी बच्ची ऐसी, एक्सेप्ट कर ली। हाज़िर इमाम फरमाते हैं, तुम एक काम करोगी, इसको सलवात पढ़ाओ। क्या कहते हैं मौला? ये बच्ची को सलवात पढ़ाओ, अगर वो ना पढ़ सके उसके बिहाफ तुम पढ़ो, अगर कभी तुमको टाइम ना मिले तुम्हारे कोई फ्रेंड को या रिश्तेदार को कहो इसके लिए सलवात पढ़े। क्या होगा? मिरेकल होगा।
मौला ने फरमाया तुमको और इसको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगा। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, रूहानी खुशी, हकीकी खुशी। मैंने कहा ना, अली समरे अली पाइए, अली समरे सुख होए, निकट निपट अली वसे, पण अली समरत न कोई। हृदय अली को नाम लिख और अखर सब थोए। अहमद अली अली बोलनता, होनी होए सो होए। अहमद अली अली बोलन। आमीन खुदा भी, आमीन खुदा भी। सिर्फ कर लीजिए, मैं फरमान पूरा कर दूं। मौला फरमाते हैं हम ये दोहरा रहे हैं कि अपनी जिंदगी में बैलेंस रखो, होशियार रहो कि दुनियावी मकसद, दुनियावी तरक्की तुम्हारी जिंदगी की सिर्फ अहम बाजू न बन जाए, इस चीज का ख्याल करो। जमात खाने की हाजिरी के अंदर तुम नियमित रहो। बहुत बहुत दुआशीष, बहुत बहुत खानावदान खानावदान। सलवात पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने अर्ज की दिंदा, मैंने अर्ज की कि कभी मौला सबको अमन व अमान में रखे, सबको हिफाजत में रखे, और इसके दुआशिश हमारे साथ में है। लेकिन मौला कहता है देखो ये दुनिया है, कभी उथल पाथल होती है, कभी क्या करवट बदलती है जिंदगी हमारी, हमें नहीं पता है। इसके लिए कहता हूं कि अगर यहां आने की आदत नहीं होगी, और बहुत मतलब नहीं आ सकते तो ऑल राइट, लेकिन बराबर दुआ के टाइम के ऊपर अपनी दुआ अदा कर लेते हैं। शाम को नहीं आ सकते तो सुबह को आते हैं, 4 बजे सुबह नहीं आ सकते तो 5 बजे आते हैं। लेकिन एकदम ब्लैंक हो जावे, मौला को प्यार करते हैं तो फिर कभी टूट जाते हैं। और अक्सर मैं के सुबह की वायद में बोला था कि अहम, ईगो, अहंकार, तकब्बुरी, मेरे पास तो सब कुछ है। लेकिन एक झटका आया 26 जनवरी को, आपके तो टीवी में बहुत अच्छी तरह दिखाते हैं, अर्थक्वेक हुआ, देखा ना आपने। और मैंने उस टाइम के 15-20 दिन के न्यूज़पेपर सब संभाल के रखे हैं, उसके कटिंग संभाल के, रो नहीं कहा जा रहा। मैं वहां वायज भी करके आया, अभी वहां की टूर करके आया कच्छ की में। सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है। यानी अमुक गांव 3-4 गांव एकदम डिस्ट्रॉय हो गए। इसमें हमारी जमात भी है, इसमें हमारी जमात भी है। दूसरी कम्युनिटी को बहुत इफेक्ट हुआ है। एक वाकयात पढ़े, लिखता है, स्टेटमेंट देता है कि हमेशा बंगलाમાં રહેવાવાળા, ઝૂલાની અંદર ઝૂલવાવાળા, મર્સિડીઝ ગાડીઓમાં ફરવાવાળા, આજે અમે પરાયા રોટલા ખાઈએ છીએ, ટ્રસ્ટના રોટલા ખાઈએ છીએ। रोते रोते कहता है, टीवी पे इंटरव्यू लेते कि हमको ट्रस्ट के, दूसरे के दान के रोटली खानी पड़ती है, और रोता है दिन। न कर तू माल की मस्ती, उम्र चल जाएगी सस्ती। न कर तू अरे माल की मस्ती, उम्र चल जाएगी सस्ती। अरे तलो तल मौत है हस्ती के आखिर खाक हो जाना। तलो तल मौत है हस्ती के आखिर खाक हो जाना। अरे खुशी से महल में बसते हजारा, बाग के रसते अभी वो धूल में बसते के आखिर खाक हो जाना। अभी वो धूल में बसते के आखिर खाक हो जाना। अजल मौत, अजल पल भर में आवे, अंधेरी कब्र में जावे। अरे करोने की जो काम आवे,
कि आखिर खाक हो जाना। मैं अगेन कहता हूं, फिर से कहता हूं, मौला सबको अमान में रखना, लेकिन ये दुनिया के ऊपर बारिश चालू है। और मैं सलाम करता हूं वो जमात को, एक कच्छ के अर्थक्वेक के अंदर इमीडिएट उसी तारीख 26 तारीख को सिद्धपुर की जमात ने जो काम किया है, मोमिन जमात ने अपने ट्रक्स लेके खाना पीना दवा पानी मुसलसल 15-20 दिन तक न रात देखा न दिन देखा, एक ही मौला का फरमान, मेरे बच्चों को, रूहानी बच्चों को मदद करो, जो फरमान अक्सर मौला कर। आज कराची की जमात भी कुछ रूहानी बच्चों को संभाले हुए हैं, कनाडा की जमात भी, हमारे हैदराबाद की जमात भी कच्छ के कितने इस्माइली को संभाले हुए हैं। ऐसा हथेड़ी के अंदर रखा है, 1 साल तक इनको बराबर ध्यान रखेंगे जब तक सेटल न हो जाए। और ये भी रूहानियत का एक हिस्सा है। रूहानियत यानी क्या? स्पिरिचुअल लाइफ यानी क्या? खाली मैं तस्बीह फिराया करूं, खाली जमात खाने आया करूं, बराबर है। लेकिन हकीकत में स्पिरिचुअल लाइफ 2 फरमान देखो कितने बरसों के बाद रिपीट किया वापस। 59 के अंदर फरमाते हैं, 1959, उसके बाद 1998 98 में वो कॉपी है, आ दुनिया अने आखरत, आ दुनिया अने आखरत બંનેમાં તમને પોતાના ભાઈ બહેનો તરફ મોહબ્બત અને દયા કરવાનો ઘણો મોટો બદલો મળશે. યાદ રાખો, તમો એકબીજાની મદદ કરો, તમો બીમાર ગરીબ અને કમજોરોનું ધ્યાન રાખો. આવા મારા રૂહાની બચ્ચાઓ પર જરૂર ધ્યાન આપવું, આવા રૂહાની બચ્ચાઓને જરૂર મદદ કરવી. આ ખિદમત કરતા બીજી કોઈ ઉત્તમ ખિદમત નથી. ઘણા દુઆ છે. નાउ लिसन 98 का फरमान, માલો દૌલત જમા કરવી, ધન સંપત્તિ જમા કરવી એ કુટુંબનું અને જમાતનું રક્ષણ કરવા માટે છે. क्या कैसा सेंटेंस है कि मालो दौलत को जमा करना वो अपनी फैमिली की हिफाजत एंड जमात की हिफाजत, જમાતનું રક્ષણ કરવા માટે છે. જે કાંઈ વધુ પ્રમાણમાં હોય તો પછી તેનાથી ઉદારતા દાખવો, તેનાથી ઉદાર. આપણા ધર્મની એ નીતિમત્તા છે, એથિકલ લાઈફ. આપણા ધર્મની એ એથિક્સ છે. સવાલ માત્ર એટલો નથી કે મેં શું મેળવ્યું છે, मैंने क्या हासिल किया, अच्छा हो गया अभी माशाअल्लाह, મેં શું મેળવ્યું છે. સવાલ એ છે કે બીજાઓ એ મેળવવા પામે તે માટે મેં શું મદદ કરીશ. कि जैसे मैं सुखी हुआ हूं ऐसा मेरा दिन भाई कैसे सुखी हो सकता है. जैसे मैंने ये सब बनाया है ऐसा मेरा दिन भाई, उसको मैं क्या मदद कर सकता हूं. એ વિચાર ઇસ્લામમાં સામાજિક ઈમાનદારીનો વિચાર છે. ખાનાવદાન ખાનાવદાન સલાવત પઢો, અલ્લાहुम्मा सल्ली अला. और माशाअल्लाह हमारी जमात इसी तरीके से चलती है, इसी तरीके से. लेकिन कभी कभी दुनिया है ना, हर एक के अंदर, मैं हमेशा कहता हूं हर एक के अंदर, हम भले कहां से भी आए हैं, हम गुजरात से आए हैं, हम कच्छ से आए हैं, हम सिंध से आए हैं, हम कराची से आए हैं, हम पंजाब से आए हैं, कहां से भी आए हैं, जिस्म को नहीं देखना, एक चीज देखो, सबके अंदर खुदावन नूर मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम के नूर का अंश है. सब गट एक ज रहमान इसे. और जब हम किसी को हेल्प करते हैं ना, तो वो अकबर भाई या फलाना सदरू भाई के जरीना बेन के नीलम बेन के उसको हेल्प नहीं करते हैं, उसके अंदर जो खुदावन शाह करीम हाजिर इमाम का जो अंश है ना, वो मौला मेरे को चांस देता है. कैसी फिलोसफी है, कैसी फिलोसफी. और ऐसी जिंदगी अपनी पसार करो. ठीक है, आखिरी एक बात बताऊं. मेरी लास्ट विजिट के अंदर मैं कनाडा भी गया था, वो भी मेरी पर्सनल विजिट थी. 11 जुलाई को एक वाकया बना. मैं 11 जुलाई को वैंकूवर में था.
मगर मैं मेन जमात खाना बरनबी जमात खाना में था, दरखाना के अंदर। जमात खाना छूट गया 11 जुलाई इमामत डे, तो हमको एक मैसेज मिला है कि डाउनटाउन के अंदर, डाउनटाउन जमात खाना है एक, कि वहां एक वॉलंटियर अपना खिदमतदार, लगभग उसकी एज 55, उसका नाम भी है अभी मेरे पास, बोले वो खुदा की रहमत पे पहुंच गया। अजल पल भार में आवे, अंधेरी कब्र में जावे, करो नेकी जो काम आवे, क्या हर खाक हो जाना। कैसा पहुंचा? वॉलंटियर का ड्रेस पहन के आया, सेवा किया, नांदी पे खड़ा रहा, बिरयानी लिया, 11 जुलाई थी कि घर पे बिरयानी लेके जावे, वैक्यूम किया जमात खाने में, रोज इसकी ये प्रैक्टिस थी, पूरे जमात खाने में वैक्यूम करके फिर बोलता है कैप्टन को कि हूं जरा तस्बीह काटी लो। तस्बीह निकालने बैठा और तस्बीह निकालता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। मुखी साहब कैप्टन को कहता है, भाई वो उसकी तस्बीह पूरी नहीं हुई, जमात खाना बंद करना है, देख जरा सो तो नहीं गया है। जाके ने कैप्टन करीम गिर गया, खुदा के रहमत पे पहुंच गया। तस्बीह निकालते निकालते, खिदमत करते करते, मौला को याद करते करते जिंदा। मैंने कहता हूं कि सबकी मौत ऐसी हो, लेकिन सबकी मौत ऐसी हो कि मौला तेरा नाम जबान पे होवे, तेरा जिक्र दिल के अंदर होवे, तेरी फिक्र होवे, रूह की फिक्र होवे। ए जी करे दीवो तारी देही मां, एक दिया एक चिराग तेरे जिस्म में है, बीजो दीवो सत पर मातमा, जा लगी दिवे दीवो मणे नहीं। अरे क्या लगी ए तारो जीव पेरा खाया, सतगुर कहे ए रिखी सर सांभड़ो। बैलेंस इसके लिए रखना है, दुनिया भी कमाओ, पैसे वाले बनो और रूहानियत में भी आगे बढ़ो, ताकि जब ये जिस्मानी जिंदगी पूरी होवे, मौला आया थी निकलियो सीधो तारी अंदर समय जाओ। खुदा हाजिर इमाम आपको सुखी रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। या मौला हकीकती समझ देना, तेरे तरफ की मोहब्बत देना, नाफरमानी के काम से बचाना, जाहिर बातुन गुनाहों को माफ करना, दया करके, फजल करके, मेहर करके, जानिया अजानिया गुनाह माफ करके। मौला 14 साल हो गए हैं आप यूएसए नहीं आए हैं, रहम करके तेरी मीठी नजर करके जल्द से जल्द यूएसए आके अपनी जाहिरी और बंदगी में बातूनी दीदार नसीब करना। गुरु के जमात के है जिंदा ए जी आशाओं पूरी या हम बंदो आव्यो तेरे द्वार, तू ही मेरो खालक, तू ही मेरो साया, शाह तू ही मेरो साया। या अली तू ही जसतार, या मौला तू ही जदातार। महे
मेहर करो मोरा साहिया अली हम तेरे आधार मेहर करो मोरा साहिया अली हम जमात है जिंदा सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। खाना तमाम खिदमतगारों को मेरे याली मदद और मेरा सलाम सैल्यूट। मैं प्रेसिडेंट साहब, तरीका के चेयरमैन साहब और हमारे बदरू भाई और मुखी कामड़िया साहब और मुखियाणीमा कामड़ियाणीमा साहबा का शुक्रगुजार हूं कि आप खिदमतगारों की खिदमत करने का मुझे मौका दिया है। मैं जो भी बातें आपके साथ शेयर करूंगा, जरूरी नहीं है कि सब बातें आपसे वाबस्ता हो या आपको लागू पड़ती हो, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि मैं 38 साल से फिरता हूं दुनिया के अंदर जमातों के बीच में, और जो जो मैंने देखा है वो मैं बातें आपके साथ शेयर करूंगा। शुरू करता हूं एक नज़म से। अली इल्म का दरवाजा है, वॉलंटियर्स उसके दरबान है, गर्दन पर उनके फरमान है, वॉलंटियर्स नहीं ये दाई है, फिदाई हैं, शैदाई हैं, जमात के ये हीरे हैं, यही उनकी पहचान है। सलमान फारस वॉलंटियर थे जो मौला के गले के हार बने। सब्जादी भी वॉलंटियर थे जो मौला के दिल के प्यार बने। डॉक्टर हुडबाई को भी याद करो जो आंखों के सिंगार बने। आज के ये वॉलंटियर्स को देखो जो मौला के दिलदार बने। जिंदगी के हर मौके पर मौला तुम्हें याद करे। जमात के दिल की दुआ है ये, मौला तुम्हें हमेशा आबाद करे और कामयाब करे। मौला की नजरों के अंदर आपका मर्तबा क्या है वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, कई मर्तबा सुना है। लेकिन एक दो मैं बातें आपके सामने रखूं। 1923 बंबई वाड़ी के अंदर 5 अप्रैल सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह 55 वॉलंटियर्स के मीटिंग के अंदर हाजिर हुए और मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह जो फरमान किए वो इस मुताबिक है। मौला फरमाते हैं
तुम बहुत तकलीफ उठाते हो खानावदान। मैं देख के ताज्जुब होता हूं कि जब तक मैं बंबई के अंदर रहता हूं तब तक अपना रोजगार नौकरी किस तरह कर सकते हो और साथ साथ हमारी खिदमत भी किस तरह कर सकते हो। मैं बड़ा ताज्जुब होता हूं। दूसरे जो हैं वो माल की दसों देते हैं, लेकिन तुम वॉलंटियर्स माल और जान दोनों की दसों देते हो। तुम बहुत मेहनत और तकलीफ लेते हो, बहुत खानावदान। तुम 55 वॉलंटियर्स 110 हाथ हैं, मगर दिल एक होना चाहिए। जब तुम्हारा सबका दिल एक होगा तब हमारा दिल भी तुम्हारे साथ में होगा। जिस्मानी गैर हाजिरी में तुम जुमेरात को, चांदरात को और दूसरे मौके पर खिदमते सेवाएं करते हो, ये बहुत ही अच्छा है। जमातों की खिदमत करने में बहुत सवाब है और आखिरत में तुम्हारे लिए बहुत उम्दा और आला अच्छी जगह है। बहुत बहुत खानावदान, खानावदान, खानावदान। 92 10 नवंबर मौलाना हाजिर इमाम, तकरीबन मुझे लगता है पहला ही दीदार था गुजरात सूरत के अंदर। प्रोग्राम पूरा हो गया, सुबह से शाम तक हाजिर इमाम का सिराने का वक्त हुआ। जमात खाने से नीचे उतरे और नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सब वॉलंटियर्स ऐसा अदब के साथ खड़े हैं। वजीर साहब ने कहा कि तमाम वॉलंटियर्स हैं, हाजिर इमाम उनको नजदीक बुलाए सबको। मैंने देखा कि हाजिर इमाम के अतराफ में एक सर्कल हो गया, मैं भी घुस गया बीच में। मौलाना हाजिर इमाम फरमाते हैं, हम आज शाम को अलविदा होने के पहले तुम तमाम वॉलंटियर्स खिदमतगारों को खास दुआ व बरकत फरमाते हैं। तुमने हमारी जमातों के लिए मैग्निफिसेंट अजब काम किया है। तुम्हारी खिदमतों से हम बहुत राजी हैं। तुमने जनरोसिटी से, उदारता से, रहम दिली से, ख्यालों से और अपनी राजी खुशी के साथ खिदमतें दी है। अब तवज्जो दे, मौला फरमाते हैं, ये सेवाएं, ये खिदमतें तुम्हारे लिए खुशियां लाए, तुम्हारे लिए बरकतें लाए, तुम्हारे दिलों के अंदर बरकत लाए, तुम्हारी रूहों के अंदर बरकत लाए। स्पेशल 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 दुआ आशीष याद रखो, तुम हर एक के ऊपर बरकतें नवाजिश होती रहे। बहुत बहुत खानावदान, बहुत बहुत दुआ आशीष। सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक खूबी हम जमातों के अंदर, हम खिदमतगारों के अंदर है कि कभी भी छोटा बड़ा जवान बूढ़ा कोई भी रूहानी बच्चा हाजिर इमाम की खिदमत करने के लिए ना नहीं कहता है। ये बहुत बड़ी खूबी है। और ये जैसे रहीम ने कहा ना, तीसरी पॉइंट, 5 पॉइंट के अंदर, कि बिकॉज ऑफ लव ऑफ इमाम, और ये खिदमत करना हाजिर इमाम के तरफ की मोहब्बत की निशानी है। और हाजिर इमाम ने एक फरमान के अंदर फरमाया कि हजरत इमाम हुसैन के साथ और हजरत अली के साथ जो लोग गए उनको कहने में नहीं आया था, शाह करीम फरमाते हैं, लेकिन वो गए
हज़रत इमाम फरमाते हैं वो जानते हैं कि रिजल्ट क्या आने वाला है, फिर भी गए। इसलिए गए कि शाह करीम कहते हैं इमाम तरफ की मोहब्बत के खातिर वो इमाम के साथ बगैर कहने से भी चले गए। तो ये जो खिदमत का जो ये जज्बा है वो हमारे और हाजिर इमाम के बीच में की मोहब्बत की एक निशानी है। और मैंने अर्ज की कि कभी तकरीबन कोई ना नहीं कहता है, और ना कह भी कैसे सकता है। एक हाजिर इमाम का रूहानी बच्चा, एक इस्माइली, किसी भी किस्म की खिदमत के लिए वो ना कह कैसे सकता है? क्योंकि हमने बैयत के टाइम पे एग्रीमेंट किया है। हमने बैयत के टाइम पे एग्रीमेंट किया है कि स्वामी माँ बाप हमने जन्मिया अने सौंप्या तुम्हारी शरण। हमने एग्रीमेंट किया है कि तन मन धन गुरुजी ने अर्पण कीजिए। हमने एग्रीमेंट किया है कि आशा जी हमें शाह जी ने हाथ बेचाना कि हम बिक गए हैं तेरे दरबार के अंदर, और हमने एग्रीमेंट किया है कि अमरते आयो मोरे शाह जी नो ए हुक्म मोटियो न जाए, वो हुक्म वापस न जाए। और कभी माजी के अंदर अपनी जिंदगी में कभी ना कह दिया हो, मजबूरी है, लाचारी है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन कोण आ बधी व्याधि ले, आ दुकान छोड़ीने आवो ने आ पैसाथी घसावो ने आ बधानी गाळो सांभळो ने, राइट? वो हिसाब से ना कहा हुए तो अस्तगफुरुल्लाह की तस्बीह निकाल दो। लेकिन एक बात ख्याल में रखना, ये मेरा जिस्म, ये मेरी हड्डियां, मेरा गोश्त, मेरी आल, मेरी औलाद, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरी हर एक चीज वो हाजिर इमाम की अमानत है। वो हाजिर इमाम की अमानत है। और मैंने ये एग्रीमेंट किया है कि मौला आ तन मन अने धन बधु तारू। शायद सोचेंगे कि नानकड़ा था तो थोड़ी खबर थी, हमारा माँ बापे करावी दीदी बैयत। पर जेम जेम मोटा थता गया, जैसे जैसे बड़े होते गए, तो आपको नॉलेज देने में आया, आपको जानकारी देने में आई कि बैयत क्या है। शायद इसी के लिए, शायद कई कारण, कई रीजन, एक रीजन ये भी होगा कि 1988 की वर्ल्ड तरीका बोर्ड की कॉन्फ्रेंस के अंदर हाजिर इमाम ने एक बहुत सीरियस सेंटेंस कहा। हमारे चेयरमैन ने आके हमको बताया, कई लोगों के आंख में आंसू आ गए, और उसके बाद हमने एक सीरीज शुरू की थी वायस की। हाजिर इमाम ने क्या फरमाया पता है? एक्चुअली एसेंस कहता हूं, एक्चुअल वर्डिंग नहीं है मेरे पास। हाजिर इमाम फरमाते हैं वर्ल्ड तरीका बोर्ड के चेयरमैन लोग को कि मुझे लगता है शायद मेरे रूहानी बच्चे, मेरी जमात अभी तक बैयत का कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ नहीं पाई है। तो मौला को ऐसे भी वाक्यात मिलेंगे कि मौला ओला ना पाड़े छे, ओला काम माटे तमे कह्युं छे ने, ना पाड़े छे। मैंने अर्ज की, ऐ खिदमतगारों, ये हाजिर इमाम की अमानत है, और 3 टाइम हमको इसकी याद दिलाने में आती है दुआ के अंदर, या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तख़ुनुल्लाह व रसूल व तख़ुनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून। अल्लाह अने मोहम्मद रसूले सौंपेली अमानत में खयानत नहीं करो। उसको हक है, जो कि हक के तौर पे कभी मांगता भी नहीं है, कि वो हमारे माल में से कभी भी ले सकता है, वो मेरी जिस्म की खिदमत कभी भी ले सकता है, वो मेरी औलाद को ले सकता है कभी। और माशाअल्लाह हमारे अंदर ये जज्बा है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन मैंने कहा न कि कभी कभी अज्ञानता की वजह से सरकार के फरमान के अंदर एक बात सामने आई। हजरत मौला मुर्तजा अली किसी को याद किए,
कि मेरे को वो शख्स की जरूरत है। पैगाम पहुंचाने में आया कि मौला आपको याद करते हैं, अली आपको याद करते हैं। अभी आया, थोड़ी देर हो गई आने में। आया तो सही मौला की हुजूर के अंदर, लेकिन क्या हुआ, अकेला नहीं आया, अपनी वाइफ को भी लाया, बच्चे को भी लाया और कुछ कोठड़ा भर के, बैग भर के सब माल बाल लेके आया। मौला फरमाते हैं क्यों देर हो गई, कब से इंतजार करता हूं। तो बेचारा माफी मांगता है, माफ करना मौला, ये सब बटोर रहा था ना। बोले मगर मैंने तो तुझे बुलाया, तो तू ये वाइफ बच्चे और थैला काय का लाया है। तो कहता है मौला आपका पैगाम मिला, देखो जज्बा देखो, मौला आपका पैगाम मिला कि आपने याद फरमाया है। मैंने सोचा पता नहीं मौला को मेरी जरूरत पड़ेगी, बच्चों की जरूरत पड़ेगी, मेरी औरत की सेवा की जरूरत पड़ेगी कि मेरे माल की, और मुझे कहे और मैं घर पे लेने जाऊं तो टाइम हो जावे इतना। तो सब लेके आ गया कि मौला हुक्म कर, क्या दूं तेरे, मैं चाहता हूं मैं हाजिर हूं, औलाद चाहती औलाद हाजिर है, मेरा माल चाहता है माल हाजिर है, मौला हुक्म कर। ये जज्बा हम इस्माइली ब्लड के अंदर है जिंदा, और इसको हमने कायम रखा है, और इंशाअल्लाह हमारे खानदान में, हमारे बच्चों के ब्लड के अंदर भी ये कायम रहेगा। अलवाइज सदर प्रधान ने एक बात बताई थी अफ्रीका की, केनिया की, कहा कि मार्च महीना आया, पुरानी बात है और हमारी ट्रेडिशन थी 21 मार्च को अपॉइंटमेंट्स आवे। मार्च महीना आया और नई निमणूक आई, मुखी कामड़िया, मुखियानी कामड़ियानी सब। इसमें एक अपॉइंटमेंट बैतुल ख्याल की है, मगर बैतुल ख्याल में जिसका नाम पढ़ने में आया ना, वो बड़ी उम्र के थे, और वो जो लेडी थी ना, अलवाइज ने कहा कि हस्बैंड वाइफ को जमात में, छोटी सी जमात थी, मोटी माँ और मोटा बापा कह के बुलाते थे। उसका नाम ओरिजिनल तो कोई याद भी नहीं था। तो बोले उनका नाम पढ़ने में आया, और माँ जो थी उसको अस्थमा की बीमारी, सुबह आती थी 4 बजे, 4:30 बजे, 4:45 बजे, दोनों आवे। अब अस्थमा की बीमारी ऐसी कि कभी अटैक आवे ना अस्थमा का तो एकदम आवाज निकले और ऐसा लगे अभी मर जाएगी। तो बेचारी कभी अंदर ना बैठे, बाहर बैठे कुर्सी पे, बाकड़े पे। अब यहां पार्ट पे वो बापा बैठा है, नाम एनाउंसमेंट हुआ, फलाना भाई फलाना ने फलानी भाई बैतुल ख्यालना मुखी અને મુખિયાની। તો મોટા બાપા કહેતા है મુખી સાહેબ કઈ ભૂલ થઈ છે કાઉન્સિલની, યાર તમે જુઓ અમારું નામ તો હોય જ ને, આને આવી બીમારી છે, કઈ મિસ્ટેક થઈ લાગે છે। वो मां देखती है वहां, एक वॉलंटियर को भेजा के बापा ने बोलावे। बोले बा बोलावे तमने, आया शू छे, जो આપણું નામ બોલાણું, કઈ ભૂલ થઈ છે। ભૂલ કોણે કરી, તમે કરી? ગત જમાતે સાંભળ્યું, કાઉન્સિલનો લેટર આવ્યો, હું એક્સેપ્ટ કરું છું, હું એક્સેપ્ટ કરું છું, રોજ 2:30 વાગે હવે આવીશ। वहां बहुत 2:30-3 बजे आ जाते। 2 बरस रही, 1 साल के बजाय 2 साल रही। हम कदाच सोचेंगे कि मिरेकल हुआ होगा, उसका दम अच्छा हो गया होगा, नहीं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू देखो, मैं एक बात ये भी कहूं कि फैनेटिक नहीं बनना, लेकिन मैं खाली एक जज्बा बताने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। वो बापा को कहती है कि सेवा की मजलिस में गिनान सुनते नहीं हो, स्वामी माँ बाप पे हमने जन्म या सौंप्या तुम्हारे शरण, भले वो मरी जाऊं। बराबर 2 साल निकाले, कभी तकलीफ होवे तो बाहर चले जावे। अभी भी है बीमारी, अभी भी है, उसको प्रधान कहते थे, राइट। ये है खिदमत, ये है सेवा कि मौला तन मन धन गुरुजी ने अर्पण कीजिए। मुझे तो कभी कभी ये ख्याल आता है, मैं आज दोपहर को ये सब सोच रहा था लेक्चर के बारे में, कि ये 13 दिसंबर को हाजिर इमाम को 65 साल होंगे। 65 साल। मैंने सोचा कि मौला ये तन मन धन तूने अर्पण किया है कि हमने किया है, पता नहीं।
तूने अपने आप को सौंप दिया, तूने तेरे बच्चों को सौंप दिया जमात को। तेरा वक्त, तेरा आराम, तेरा खाना पीना, तेरा सुख चैन लगा पड़ा है। मैं तो सोचता हूं कभी कभी कि मौला ये काम सब कैसे करता है, और बच्चों को लगा कि हम हमारे बाप को साथ दें। तो मैंने सोचा कि वो शाहजादा रहीम हुसैन और शाहजादी ज़ौहरा से भी कई गुना जवाबदारी हमारी नहीं है। मेरे माँ बाप का, मेरे मौला का काम मैं उठा लूं, और उठाते हैं हम। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं दिंदा, लेकिन कभी भी गलती से भी हमारे मुंह के अंदर से ना वर्ड ना निकले, ये हमेशा कोशिश करते रहना। ये मेरी एक गुजारिश है। हां, कभी कोई मजबूरी है, लाचारी है, अलग बात है, लेकिन कंटाल के या कुछ ऐसा गलत सोच के नहीं। ये वक्त है, जब तक हयात हो जितना आप कमा सकते हो खिदमत, जितना मौला की और गज जमात की खिदमत आप कमा सकते हो, किसी भी तरीके से कहां भी आप जमा करने की कोशिश करो, और ये वारसा अपने बच्चों को भी देके जाओ। पहली चीज ये। दूसरी चीज, खिदमत जो है, मौला का फरमान में रखूं तुम्हारे सामने, और मैंने शुरुआत में कहा है कि मेरी सब बातें जरूरी नहीं है कि आपसे वाबस्ता हो, निस्वार्थ होनी चाहिए, सेल्फलेस। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम ने बताई। हाजिर इमाम ने फरमाया एक मेहमानी के अंदर, हमारे मुरीदों में दो किस्म के खिदमत करने वाले मुरीद हैं। एक वो है जो सिर्फ दिखावा करने वाले हैं, दूसरे जो हैं वो खामोश खिदमतगार हैं। माजी में ऐसे कई रूहानी बच्चे हो गए हैं जो किसी भी मुआवजे की बदले की उम्मीद किए बगैर खामोश रह के खिदमतें देते थे। वो लोग मोहब्बत से ये काम करते थे। तुम्हारी जिंदगी के अंदर कभी भी गुस्सा या अलगावपना, गुजराती में आया है अणगमो। अब अणगमो यानी क्या पता है? मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि मैं अभी बैठा हूं यहां पर, मेरी स्टडी कर रहा हूं, और एक भाई आया, कहीं सवाल पूछो, मैंने मरी गया यार, अभी लोही पेंगा मेरा। इसको कहने में आवे अणगमो, इसको कहने में आवे अणगमो। तो मौला कहता है कि गुस्सा या अलगावपना, अणगमो नहीं दिखाना, कभी भी खुदगर्जी और स्वार्थीपना नहीं रखना, अपनी वाहवाह होवे ऐसी कोशिश नहीं करना, दूसरों के तरफ के बिहेवियर में, वर्तणुक में, और अपनी पर्सनल जिंदगी के अंदर, इनफरादी जिंदगी में सच्चे खिदमतगार बनना। इस तरह खिदमत करने वाले हकीकत में खिदमतगार हैं। बहुत बहुत खानावदान। अभी रहीम ने जो बात की, जो पेशेंस की, जो सहनशीलता की, बहुत सारी चीज है यहां, और इसके लिए आप रोज दुआ मांगा करो। सच कहता हूं, रोज दुआ मांगा करो। कभी कभी थक के हार भी जाएंगे, इतनी बातें सुननी पड़ती है, इतनी गालियां सुननी पड़ती है, लेकिन हमारे लीडरों को एक टाइम हाजिर इमाम ने फरमाया, जब कंप्लेन किए ने, खुदाइन जमात ऐसा करती है, जमात देखो ना बहुत परेशान करती है, और एक वजीर साहब ने तो कहा कि खुदाइन गालियां भी बहुत देती है। तो मौला ने क्या कहा पता? अच्छा गालियां भी देती है? मौला क्या कहते हैं? उसको सवाब समझ के उठा लो। हाजिर इमाम कहते हैं गालियां देती है, उसको सवाब समझ के उठा लो। एक बात शायद आप जानते होंगे, कभी आप इंडिया आओ ना, तो बॉम्बे दरखाना में हमारा ऑफिस है, जमा मुखी कामड़ा बैठते हैं, जिसको दफ्तर खाना कहते हैं फारसी में, अभी भी दफ्तर खाना ही कहते हैं उसको। वहां एक बुढ़े बापा का फोटो है,
इतनी बड़ी दाढ़ी पागड़ी पहना है। वो है मुखी वजीर मेघजी मूलजी, मुखी वजीर मेघजी मूलजी। और वो जमाना था कि लाइफ टाइम तक रहते थे, जब तक खुद थक न जावे और मौला को कहे। अब कुछ जमात के प्रॉब्लम्स थे, सेवादारियों को तो आते रहते हैं, तो एक टाइम बेचारा बहुत हार गया और उसने रेजिग्नेशन लिखा। હવે મૌલા આएगा ना, मौला आज दो ना, इन हाथ में पकड़ा दींदो काने भाई थकी गया। सुल्तान मूसा आए, माँ के हाथ में पकड़ा दिया कवर एनवेलप। मुखी क्या है? कहता है खुदाविन अभी तबीयत जरा बराबर रहती नहीं है। माँ आप समझ गए? तो खुदाविन अभी थक गया हूं, तभी सोचता हूं कि तू और कोई को मुखी बना। तो माँ बाप फरमाते हैं तबीयत तो माशाअल्लाह घोड़े के जैसा है, बहाना मत निकालो। और फिर कहते हैं जमात हैरान करती है ना, लिसन केयरफुली, जमात हैरान करती है ना। और फिर सुल्तान मूसा की आंख थोड़ी नम हो गई। मौला ने कहा मुझे भी बहुत हैरान करती, मैं किसके पास जाऊंगा? मुझे भी बहुत परेशान करती है, मैं किसके पास जाऊंगा? उसने छीन लिया और फाड़ दिया, फेंक दिया और तौबा करा, मौला आज के बाद कभी कुछ नहीं बोला। और फिर कभी कभी अगर दुख भरा के आवे ने, तो मैंने एक नहीं गिनान का पाठ दिया था हजरत अली के जन्म के टाइम पे, सत सबुरेशो हरदम रहे, सुख दुख दिल का अली ने कहे, सुख दुख दिल का अली ने कहे। कभी दुख हो जावे ना मुखी मेघजी को, मौला के पोटे के पास, मौला सबूरी दे, रो पड़े और रोने के अंदर सब उसका निकल जावे। ठीक है, तो मौला ने फरमाया कि निस्वार्थ सेवा, गुस्सा नहीं रखना, और ये पेशेंस तुम्हारे अंदर है और मौला करे कि और ज्यादा आए। सुल्तान मोहम्मद शाह का जो फरमान पड़ा उसपे एक लाइन पे तवज्जो दी आपने, 110 हाथ, दिल एक होगा तो हमारा दिल भी तुम्हारे साथ में। मैं माफी के साथ हाथ जोड़ के, जो मैं घूमता हूं जमातों के अंदर, खिदमतगारों के अंदर, मैं भी यहां ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये शुगरलैंड वाला है, आ तो क्लेरलेक वाला छे, आ तो साउथ थाना वाला छे, हाँ ये तो खोजा है, ये तो मुमना है, ये सिंधी है, ये बर्मा वाला है। न खोजे निकले, न मोमने निकले, न सिंधी निकले, न बर्मेज निकले। कब्र को खोल के देखा तो सब इस्माइली निकले और सब इंसान निकले। और ये चीज मौला को इतना दुख देती है और इतना नाराज करती है, इसके लिए सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल एक होगा तो मेरा दिल भी तुम्हारे साथ रहेगा। और माशाअल्लाह मौला का दिल हमारे साथ हर दम हर पल हमेशा, और ये दिखता है आज। ठीक है, लेकिन इंसान है ना, भूल के खता के घर हैं हम लोग। तो एक बात ये याद रखना कि मौला से मांगते रहना कि मौला निस्वार्थ सेवा हो मेरे से, मौला मेरे दिल के अंदर कोई जुदापना अलगावपना न रहे, सब मेरे नजर के अंदर एक हैं। और दूसरा, मैं अपना एग्जाम्पल दे के कहूं, मेरा जो अभी तरीका के चेयरमैन है ना, वो मेरे स्टूडेंट हैं, अभी नेशनल तरीका बोर्ड के चेयरमैन। मेरे से एज में बहुत छोटे हैं और मैं उनको रिलीजियस एजुकेशन में HRC में पढ़ाता था। मेरे जो वाइजिन डिपार्टमेंट के इंचार्ज है ना, जूनियर वाइजिन है, मेरे से बहुत छोटे, वो भी मेरा स्टूडेंट है, लेकिन मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत अदब करता हूं। हाँ, कभी कोई ऐसी चीज होवे तो मोहब्बत से समझाता हूं, लेकिन कभी उसका सामना मैं नहीं करता।
ये खूबी हमेशा खिदमतगारों के अंदर होनी चाहिए कि मौला ने जिसको ओहदा दिया है, जिसको जो दर्जा दिया है, फिर वो चेयरमैन का दिया है, प्रेसिडेंट का दिया है, कैप्टन का दिया है, मुखी कामड़े का दिया है, तो मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा। और फिर भले वो मेरे तरफ कैसा भी वो रखे, खैर वो उनके साथ है, लेकिन मेरी ये फर्ज है कि इनको एक ओहदा दिया है, मिला है, और ये मेरी फर्ज है कि मैं उनको एक्सेप्ट करूं, मैं उसको सलाम करूं, मैं उनका हुक्म मानूं। मेरी माँ जी, जिसकी बात मैं पास में बता गया, बॉम्बे में अभी बांद्रा में 2 जमात खाने हैं, पहले एक ही था बांद्रा बाजार का छोटा सा जमात खाना। उसकी वो वॉलंटियर की कैप्टन थी, लेडीज वॉलंटियर की कैप्टन थी। मौलाना सुल्तान महमूद शाह का प्रोग्राम बना पूना के अंदर 1945, और पूना में उस टाइम पे वाड़ी जो था वो हेडक्वार्टर जमात खाना था, नारंगी बाग नहीं बना था। उसके मुखी थे मुखी जीना। माजी को वहां ड्यूटी मिली अपनी 2-4 वॉलंटियर के साथ, कैप्टन तमे पण आटली बायोने लईने दीदार टाणे आवजो। माजी मुझे कहती है कि मेरे दिल में एक तमन्ना थी कि आंख कमजोर है, थोड़ा नजदीक मेरे को वहां का कैप्टन बिठावे तो अच्छा। मुझे कहा कि फातिमा भाई आई उड़ा विनो दूर थमले वटे, एकदम दूर भेज दिया। राइट, मैं भी उसके दिल में क्या होगा खुदा को मालूम। बोले खड़े रह गए, आमीन, एक्सेप्ट कर लिया। मौला तुझी जेड़ी मर्जी, जाखा जाखा दिखेगा तू, वांदा नहीं है, लेकिन मेरे कैप्टन ने मेरे को यहां कहा है कि तुम वहां खड़े रह जाओ। आमीन, खड़े रह गए। मौलाना सरकार सुल्तान महमूद शाह आए, प्रोग्राम हुआ, गिनान वगैरह सब हुआ, मेहमानी जमात की हुई। जाने का वक्त आया ना, तो सुल्तान महमूद शाह मुखी जीना को कहते हैं, मुखी वो दूर नजर करो, वो खंबे के पास देखो, जाड़ा चश्मे वाला खड़ा है, वो बांद्रा का कैप्टन है ना? बोले हाँ खुदाविन वो है, कैप्टन फातिमा बाई है। देखो उसको बोलना कल सुबह वो हाजिर हो जाए हमारे बंगले के ऊपर, हम उसके साथ मिलना मांगता है। भले खुदाविन, देखो जरूर मैसेज देना, हम उसका इंतजार करेगा। जमात छूट गई। मुखी जीना फातिमा बाई से कहते हैं, माँ जी तमने इमामे काले बंगला पर बोलाव्या છે આટલા વાગે। મને? બોલે હા તમને બોલાવ્યા છે। હું પણ અજબ થાઉં છું કે આ શું છે કે તમને बोलाव्या। दूसरे दिन गई, जैसे वो गेट में दाखिल हुई तो माँ बाप बाहर निकलते थे गाड़ी के अंदर बैठ के। मौला ने देखा, मौला ने कहा कैप्टन हम एक काम पटा के अभी आता है, तुम अंदर बैठो। अंदर बैठी जाके हॉल के अंदर। आधा घंटे के बाद सुल्तान महमूद शाह आए, माँ बाप आके उसके पास बैठे और मौला फरमाते हैं, कैप्टन कल हमारा दीदार बराबर नहीं होता था ना, तुमको आंखों से झांका दिखता था ना, देखो अभी हमारा चेहरा बराबर दिखता है, बराबर देख लो, बराबर दीदार कर लो। बहुत खाना बदान, बहुत दुआ आशीष, इसी के लिए हमने तुमको बुलाया। अब ये कैसे रिलेशन बोले रहे मेरे को, कितनी निखालस सेवा होगी, कितना दिल साफ होगा। नहीं तो मेरे जैसा तो 2-4 अंदर सुना देवे सलवार, ये साले सब लागवग करते हैं, अपने वाले को आगे लेते हैं। राइट, जो कि हमारे में ये नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि इंसान है, राइट, बराबर है। तो मौला चाहता है हमेशा कि कुछ बातें और रखूं तुम्हारे सामने। दो खिदमतगारों को याद करें आज इस मीटिंग के अंदर। एक वारस मोले दीना। जो भी आप इंडिया आओ और दरखाना जमात खाने का टावर देखना, वहां एक बोर्ड लगा हुआ है, नीचे से भी पढ़ सकते हैं उसको। उस पे लिखा हुआ है कि यह टावर का खर्चा
वारस मोलू ने दिया है, मोलू जंगबार वाले ने दिया है, ऐसा बोर्ड लगा हुआ है। और अभी हाजरी इमाम दरखाने को एक यूनिक सेंटर बना रहे हैं, आस्ते आस्ते काम चालू है, टावर का काम पूरा हो गया है। तो वारस मोलू सुल्तान मूसा आए अफ्रीका, तो चेक भेजा, काय का? डोनेशन का। बोला, कहते हैं किसका चेक है? खुदाविंद वारस मोलू का। वारस मोलू का चेक है, वापस दे दो, वापस दे दो, बहुत बड़ी रकम थी, वापस दे दो। अभी मोलू तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, हमारे से बिजनेस लगा दिया है, जैसा जितना देता है 10 गुना ले जाता है। फिर मौला कहते, बाजू में जो बैठा था ना, इसे पूछो पूछो दरखाने का टावर बनाने के बाद क्या फायदा हुआ उसको, इसे पूछो। फिर मौला फरमाते हैं, वारस अब हमको काम करने वाला चाहिए, हमको अबू अली सीना चाहिए, हमको गाजी जौहर चाहिए, हमको हसन बिन सब्बा चाहता है, वो पैदा करो, वो पैदा करो। और माशाअल्लाह आज सब बैठे हैं, हसन बिन सब्बा भी है, गाजी जौहर भी है, अबू अली सीना भी है, राबिया भी है, और फिर सदरुद्दीन जैसे भी यहां बैठे होंगे। किसकी रूहानी कैसी है खुदा को मालूम। लेकिन एक बात याद रखना कि आप जो भी, मेरे को छोटी बड़ी कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको समझ के खातर छोटी या बड़ी खिदमत करते हो, ये मैंने पहले भी दलील दी थी, पानी का गिलास किसी ने रखा यहां, आप मानेंगे कि ये भी हाजिर इमाम के चोपड़े में लिखा गया है। बिलीव मी, मैं इमोशनली नहीं कहता। ये पानी का गिलास के एक वॉलंटियर ने अभी वाइजिन के लिए किसके भी लिए पानी का गिलास उठा के नहीं रखा। हमारे हर एक फाइल के ऊपर, हर एक खिदमत के ऊपर हाजिर इमाम की नजर है। मैं 93 में मुंबासा गया ने, मुझे एक बाई मिली खास, मुझे तुम्हारी 10 मिनट से। मैंने बोला क्या है? मुझे बेचारी बोलते बोलते रोती थी। मुझे कहती, मिशनरी साहब रोज सुबह 3:30 पौने 4 बजे जमात खाने पहुंच जाती हूँ, रोज गिनान बोलती हूँ। एक दिन खाली ऐसा ख्याल आ गया मेरे को कि मैं रोज गिनान बोलती हूँ, पता नहीं मौला सुन दो उन्हों के ना, बोला सुनता होगा कि नहीं। मिशनरी साहब मैं कहां जाऊं? हाजिर इमाम आए मुंबासा, मैंने मेहमानी रखी, मेहमानी का वारा आया, मेहमान ने एक्सेप्ट किया मौला ने, और मैं जैसी आगे बढ़ी तो मुझे वापस बुलाते कम। अभी हाजिर इमाम कहते खंदक पे हाथ रखे, तो रोज सुबह गिनान बोलती है ना, हम तेरा गिनान बराबर सुनता है, हम तेरा गिनान बराबर सुनता है। बोले मैं इतनी रोए हूं घर पे जाके और इतनी तस्बियां के, मेरे को माफ करना बोला, लेकिन हम इंसान है ना दिल्ला। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि कैप्टन ने मेरे खंबे पे हाथ फिराया कि नहीं, चेयरमैन मेरे को वाह करा कि नहीं। तो मैंने फरियाद किया, ये मोहित भाई को फरियाद किया मेरे गए वक्त की, कि मेरी अज्ञानता थी, मेरा रिपोर्ट भेजा नहीं तुमने इंडिया, राइट। लेकिन एक बात याद रखना, उसके दरबार में लिखे जाता है, स्वामी मारो एवो छे जे केनो न राखे भार, स्वामी ने आलसो एक बार तो स्वामी मारो आलसी 100 बार। वारस डायाभाई वेलजी, वारस डायाभाई वेलजी, जिसका खानदान अभी है अहमदनगर के अंदर, मौलाना सरकार सुल्तान मुर्शद। अब ये दाखला, इसके साथ में एक बात और कह दूं, कभी भी कोई भी खिदमतगार, फिर पार्किंग के अंदर होवे कि कहां भी होवे कि सिक्योरिटी के अंदर होवे, आप ये नहीं समझना कि आपको दुआ इबादत बंदगी माफ है, सिवाय के इनफरादी तौर पर कभी इमाम ने फरमाया होवे तुमको व्यक्तिगत तौर पे, जैसे वारस डायाभाई वेलजी को बैतुल ख्याल की बंदगी माफ थी, इसके लिए माफ थी कि वो कन्वर्जन का काम करते थे वो जमाने के अंदर, ब्रिटिश के टाइम के अंदर। अपने जो लोअर कास्ट होती थी उसके बच्चे लेके आवे, छोड़ दिए ले बच्चे, उसको लाके निलावे धुलावे, एडॉप्ट करे, बैयत करावे, और अपने एक बोर्डिंग बनाया था, सुल्तान बोर्डिंग, उसके अंदर ये लोग को रखता था, धार्मिक ट्रेनिंग देता था, उसमें के कई मिशनरी बने।
कई धार्मिक स्कूल के टीचर बने, कई अपनी जमात के लीडर बने, वो बच्चे। और इमाम ने कहा था एक मर्तबा के एक एक जीव 1-1 करोड़ रुपए का है। और मौला ने फरमाया था बहुत काम करता है ये चीज के लिए, हमको पता है तू थक जाता है, तेरी बंदगी भी बहुत टाइम चुक जाती है, हम तेरी बैतुल ख्याल की बंदगी माफ करते हैं। फिर भी वो बंदा छोड़ता नहीं था सुबह का जमा करना। वो वारस दाया भाई वेल जी, मौला ने उसकी मौत के बाद फरमाया, अहमदनगर में आए 10 जनवरी 1938। वारस दाया भाई वेल जी ने हमारे घर की बहुत खिदमत की है। उसने अपनी पूरी जिंदगी मुझे दे दी थी। वारस दाया भाई वजीर इस्माइल गांची के दर्जे पर पहुंच गया है, वो हमारी हुजूर के अंदर है। मौला मुर्तजाली से लेके आज दिन तक, मौला मुर्तजाली से लेके आज दिन तक इस दर्जे के बहुत कम मोमन हुए हैं। हम फरमाते हैं तुम वारस दयाब बिल्जी की जिंदगी के ऊपर से लेसन लो, बहुत बहुत खानावदान खानावदान खानावदान। ऐसे तो तारीख भरी हुई पड़ी है, इतिहास भरा हुआ पड़ा है। आखिर में अंत में इतना ही कि मैं कहूं कि हर आंख यहां यूं तो बहुत रोती है, हर आंख यहां यूं तो बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है। देख कर रो दे जो जमात का गम, देख के रो दे जो जमात का गम, उस आंख से आंसू जो निकले वो मोती है। कि जमात की तकलीफ, जमात का दर्द, जमात की मुश्किलियां देख के जिसकी आंख में आंसू आ जाए और वो कहे कि मौला मैं तेरी जमात को क्या काम आ सकता हूं, मैं तुझे क्या काम आ सकता हूं, हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाता है। अगेन याद दिलाता हूं, हमारी तमाम चीज हाजिर इमाम की अमानत है। और एक वो फायर ब्रिगेड वाले के जैसा हर इस्माइली को, हर वॉलंटियर को तैयार रहना चाहिए कि मौला जब भी तेरा कॉल आए मैं हाजिर हूं। मौला आपको दीन दुनिया के अंदर सुखी, सलामत और आबाद रखे, आपको दीन दुनिया की बरकतें दे, आपको अपनी खिदमतों का बदला आपकी आल औलाद धंधे रोजगार के अंदर दे। मौला आपको रूहानी शक्ति दे, रूहानी भक्ति दे, अपना इश्क दे, अपना प्रेम दे और आखिरी दम तक मौला की खिदमत आप करते रहें और तंदुरुस्ती बरेली आपको मौला लंबी जिंदगी अता करे। याली मदद। मेरी कोई भूल चूक हो गई होवे, कुछ ज्यादा बोला गया होवे तो मुझे दरगुजर करना, माफ करना। याली मदद।